सुनो बच्चों, आज बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। कहा जाता है इस दिन माँ सरस्वती ने जन्म लिया था। यह दिन छात्रों, कलाकारों, संगीतकारों और आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी बहुत महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन किसी भी शुभ कार्य, मुहूर्त या पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए बहुत खास माना जाता है। संगीत की शुरुआत करने के कारण माँ सरस्वती संगीत की देवी भी है। इनकी पूजा करने से अज्ञानी व्यक्ति या पशु पक्षी भी बुद्धिमान हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले पीले रंग के पकवान और व्यंजन बनाते हैं। कुछ लोग पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे ध्यान दो, कल स्कूल के लंच में सभी को पीला खाना लाना है। गेम्स सर ने कहा है पीले चावल या बेसन से बनी कोई भी चीज आप ला सकते हो। और बसंत पंचमी की कथा भी कल सबको याद होनी चाहिए। मैं कल सबसे प्रश्न पूछूंगा। तभी क्लास में बैठा एक लड़का सोचता है, आखिर बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं? मेरे पापा शायद इसके बारे में जानते होंगे। राहुल 4th क्लास में पढ़ता था। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में सभी प्रश्न के उत्तर जानने की इच्छा होती है और सभी बच्चे ये चाहते हैं कि वो अपने टीचर को सबसे पहले और सबसे अच्छा उत्तर दे ताकि कक्षा में बैठे सारे बच्चे उनकी तारीफ करें। इसलिए राहुल जल्दी जल्दी घर की ओर चलता है। घर पहुंचकर उसने अपने पिता आनंद से बसंत पंचमी की कथा के बारे में बड़ी उत्सुकता से पूछा। पापा, कहाँ हो आप? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा, अभी तो स्कूल से आए हो, हाथ पैर धो के पहले खाना खा लो। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या काम है मेरे बेटे को। मैं कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए पीले फूलों की माला बना रहा हूँ। कल माँ सरस्वती ये पीले वस्त्र और पीले फूलों की माला पहन के बहुत सुंदर लगेगी। क्या पापा, आज आप भी बसंत पंचमी की पूजा कर रहे हो? पापा, अपन सब बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? मेरा यह आपसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे टीचर हमसे बसंत पंचमी के बारे में प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मुझे आपसे बसंत पंचमी की पूरी कथा आपसे सुननी है। अच्छा बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल के बच्चे भी बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानना चाहते हैं। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें पूरी बसंत पंचमी की कथा सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बसंत पंचमी के बारे में सब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आज से बसंत पंचमी का त्योहार है। आज से बसंत ऋतु की शुरुआत होगी। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगते हैं। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं। उन फूलों के चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ती दिखने लगती है। इस त्योहार को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया और उन पर रहने के लिए अनेक जीव जंतु और उसके साथ हम इंसानों को भी बनाया। एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी को देखने के लिए आए। इस पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य और सारे जीव जंतु बिल्कुल निरस्त और शांत है। मानव धरती के वातावरण में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। यह सब देखकर ब्रह्मा जी कड़ी तपस्या करने के लिए बैठते हैं। तभी वहाँ विष्णु जी आ जाते हैं। अरे भगवान विष्णु, आप यहाँ, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? ब्रह्मदेव, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप बहुत चिंतित है। मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है? हे नारायण, मुझे एक सहायता चाहिए। हाँ कहिए ब्रह्मदेव, क्या सहायता चाहिए? हे नारायण, मुझे पृथ्वी पर कहीं भी चहल पहल नहीं दिखाई दे रही। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगे और पूरी पृथ्वी खिलखिलाने लगे। मुझे इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी मदद कर सकती है। हमें आदि शक्ति का आवाहन करना होगा। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने के कारण माँ दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई।
आपने मुझे याद किया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन न रहे। पृथ्वी देवलोक जैसे चहकने लगे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है। इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं देवी। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी पल आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिससे एक दिव्य नारी का जन्म हुआ। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी और बाकी दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी, आपको पूरी सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी। अपनी वीणा के तार झंकृत करने होंगे, जिससे पृथ्वी में सभी प्राणी बोलने लगे, नदियाँ कल कल कर बहने लगे। हवा में सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा करना होगा। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी, ताकि यह सृष्टि और यहाँ की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, इंसान सब बोलने लगे। यह पृथ्वी मौन न रहे, बल्कि चहकने लगे। आपकी जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मेरी रोशनी से प्रकट हुई देवी, आज से आप सृष्टि के ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से जानी जाएगी। ब्रह्मदेव, आज से सरस्वती आपकी पत्नी कहलाएगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर माँ दुर्गा सभी देवताओं को देखते ही देखते गायब हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का विकास करने में जुट गए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न करी और साथ में संगीत उत्पन्न किया। देखते ही देखते चारों दिशाओं में प्रत्येक मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सभी बोलने लगे और देखते ही देखते माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से पृथ्वी चहकने और खिलखिलाने लगी। देवी सरस्वती ने जब अपनी वीणा के तारों को छेड़ा तो पूरी धरती संगीतमय हो गई। तभी से माँ सरस्वती बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में पूजी जाने लगी। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भागवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी समेत कई अनेक नामों से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। तो यह है बसंत पंचमी की कथा। इसी के कारण हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। पापा, ये कथा तो मुझे पूरी याद हो गई। वैसे इस बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व होता होगा ना? हाँ राहुल, बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व है। इस दिन सभी छात्र माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी माँ सरस्वती की आराधना व पूजा तथा हवन का आयोजन होता है। जगह जगह मंदिरों और बहुत से धार्मिक स्थलों पर मीठे पीले चावल के भंडारे लोगों के लिए लगते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने और हल्दी से माँ सरस्वती की पूजा तथा हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतुओं का भी त्योहार है। पापा, आपने तो मुझे बसंत पंचमी के त्योहार के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मैं भी आज माँ सरस्वती की पूजा करूँगा और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लूँगा, ताकि मैं भी जीवन में बहुत तरक्की कर सकूँ। अगले दिन राहुल टीचर के सभी प्रश्नों का झटपट उत्तर दे देता है। अरे वाह राहुल, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो मुझे बसंत पंचमी के बारे में पूरी विस्तार से बता दिया। बच्चों, अब हम सब मिलकर मंदिर में जाकर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और फिर विद्यालय के सारे बच्चे अपनी अपने टीचर के साथ मिलकर माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करते हैं। और स्कूल की तरफ से बच्चों को पीले मीठे चावल तथा पीले मीठे लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता है और फिर सभी आराम से जमीन पर बैठकर चावल और लड्डुओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बोलो जय सरस्वती माता।